नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसे खबर की जिसकी सूचना या फिर जिसके बारे में आभास बहुत पहले से लगाया जा रहा था कि ऐसा कभी भी हो सकता है। जी हाँ, वो खबर ये है कि नोएडा अथॉरिटी ने फिलहाल कुछ बिल्डरों के जो कुछ प्रॉपर्टी है उसे सील किया है। सील करने का कारण जो वो पहले से ही पता था और वो ये था कि जो बकाया है नोएडा अथॉरिटी के ऊपर या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऊपर जो बकाया था उस पे ऊपर अथॉरिटी ने कई बार इन बिल्डरों को नोटिस दिया, कई सालों से नोटिस देते आ रही है कि अपना बकाया क्लियर कीजिए, क्योंकि उन बकाया नहीं देने की वजह से जो सबसे बड़ी समस्या बायर्स की आ रही थी कि उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। या तो फिलहाल नोएडा अथॉरिटी ने 3 ऐसे प्रोजेक्ट है जहाँ पे कि उसने रिकवरी स्टार्ट कर दी है। तो इन तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर खासा बहुत कुछ दिन में चर्चा आई है और कई सारे मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया है। तो अभी फिलहाल हम भी कवर करते हैं और ये देखिए, ये यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। उसके अनुसार नोएडा अथॉरिटी ने सील किया है 3 प्रोजेक्ट्स को। पूरी प्रोजेक्ट पूरे प्रोजेक्ट को नहीं फील किया, इनफैक्ट प्रोजेक्ट के कुछ पार्ट्स को या खाली जमीन को या कुछ फ्लैट्स को सील किया ताकि जो रिकवरी जो है वो की जा सके, ताकि उस रिकवरी से जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी जो ड्यू है उसे क्लियर की जाए। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जो रजिस्ट्री रुकी हुई है लोगों की, जो सालों साल 5 साल 10 साल से लोग अपने फ्लैट में रह रहे हैं पर उसका जो मालिकाना हक है वो अभी भी बिल्डर के पास है। तो इससे अब निजात मिलेगा, वो लोग अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करा सकेंगे। तो देखिए, ये खबर ये है कि नोएडा अथॉरिटी सीज अनसोल्ड फ्लैट्स इन 3 प्रोजेक्ट्स। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो आ रहा है ग्रैंड ओमेक्स सेक्टर 93B। या यहाँ पे इसने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। इसने सबसे जो बड़ा एक्शन इसमें लिया है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा ड्यू था। उसके बाद अंतरिक्ष गोल्फ व्यू, या अंतरिक्ष गोल्फ व्यू के भी कई सारे सोसाइटीज है जहाँ पे कि बिल्डर का बड़ा ड्यू था लेकिन उसको क्लियर नहीं कर रहे थे। और जो तीसरा है वो है मेरठ स्काईटेक कर, ये 76 में है। या तो जो जो अमिताभ कांत की रिपोर्ट आई थी, जो सजेशन थी वो ये कहा था कि 25% भी बिल्डर अगर ड्यू क्लियर कर देता है तो उसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं होगी। नोएडा अथॉरिटी या कोई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कहा भी 25% आपको देने हैं मात्र। जी हाँ, देखिए लिखा ऑल डेवलपर हैव फेल्ड टू डिपॉजिट द मैंडेट 25% ऑफ द रिकैलकुलेटेड फीस, जिसमें कोविड का डिस्काउंट भी इनको दिया गया था। मतलब कोविड के डिस्काउंट मिलने के बाद भी केवल आपको 25% ही पेमेंट करनी है ताकि आपके फ्लैट पे कोई आपके जो सोसाइटी है उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। और फ्लैट की रजिस्ट्री, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो रजिस्ट्री का था, ताकि रजिस्ट्री जो है वो कराई जा सके। लेकिन मल्टीपल नोटिस के बाद भी ये बिल्डर, आपको पता ही है बिल्डर क्या होता है, वो छोटा मोटा व्यक्ति तो होता नहीं है। तो इन्होंने 3 बिल्डर के खिलाफ पहला एक्शन लिया है और उम्मीद करते हैं ये एक्शन जो है बस स्टार्ट है ना। और आगे आने वाले और भी कई सारे बिल्डरों पे ये ऐसा एक्शन होगा और उसके जो अनसोल्ड प्रॉपर्टीज है उसको जब्त किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा मूव है। तो इसका वेलकम करना चाहिए। इससे एक जो बिल्डर्स के उनके अंदर थोड़ा सा भय भी होगा कि अगर वो नहीं करते तो उनके अनसोल्ड फ्लैट अनसोल्ड जमीन पे वो सारा कब्जा जो है वो अथॉरिटी वो कर लेगी। देखिए, इसमें चलते देखिए और क्या कहा गया है इसमें। तो ओमेक्स प्रोजेक्ट में 9,000 स्क्वायर मीटर ऑफ वैकेंट लैंड हैज बीन आइडेंटिफाइड। मतलब 9,000 स्क्वायर मीटर का जो एरिया था जमीन उसको इसने अपने सील कर दिया है। 27 अनसोल्ड फ्लैट अंतरिक्ष गोल्ड। तो एक एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए भी आज के रेट में लगाई जाए तो 27 करोड़ रुपए यहाँ से मिलने वाले हैं। और 5 फ्लैट जो है मेरठ में उन्होंने सेल किया है, तो 4-5 करोड़ रुपए मान लीजिए मैक्सिमम यहाँ से मिल सकता है। बट एक ये एक सिंबल है अदर बिल्डर्स के लिए कि अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते तो आपके बचे हुए सारे जो है वो रिकवर की जाएगी। The Northern Authority has also given a week ultimatum to developers of 12 projects who have failed to pay। मतलब 12 लोगों को और एक हफ्ते का टाइम दिया गया है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 डेवलपर कौन से हैं जिनको भी 25% का डिस्काउंट, 25% की जो फी देनी थी वो भी नहीं दिए हैं। ये दे देंगे तो इनको भी रिलीफ मिल जाएगा। देखिए, ये वो प्रोजेक्ट है 12 प्रोजेक्ट जिनको कि अभी भेजा गया है, जिसमें कि सबसे पहले नाम आ रहा प्रतीक। प्रतीक बिल्टेक, उसमें लॉरियल प्रतीक रिटेलर्स का ही है ना। महागुण मॉडर्न, देखिए ये नोएडा के कितना बड़ा कितना नामी है।
है ना, पारस, टिएरा, इको सिटी, है ना, एम्स, हेलियोस, अंतरिक्ष, गोल्फ व्यू 1, 2, फेज 1, फेज 2 दोनों, है ना, एवीएस, विंडसर, ये सारे वो बड़े बड़े नाम है जो कि जहाँ पे कि अभी लोग रह रहे हैं, बट वो अनरजिस्टर्ड फ्लैट में रह रहे हैं। और रीजन इसमें बस एक ही है कि उनके जो लैंड ड्यू है वो अथॉरिटी पे क्लियर नहीं हुए हैं। तो इसमें जो है देखिए, इसमें आम जनता की क्या परेशानी है, वो परेशानी ये है कि वो फ्लैट उसके रजिस्टर्ड नहीं है, बट वो रह तो रहे, बट फ्लैट अनरजिस्टर्ड है, कभी भी वो बिल्डर का नोटिस उस पर आता रहता है ना। तो अब इससे क्या है कि थोड़ा सा फायदा ये होगा कि फ्लैट की रजिस्ट्री हो पाएगी। जब फ्लैट की रजिस्ट्री हो पाएगी तो सुकून की सांस लेंगे लोग। लगभग 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से लोग अनरजिस्टर्ड फ्लैट्स में रह रहे हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। तो ये नोएडा अथॉरिटी की बहुत अच्छी पहल है, मैं इस पहल का बहुत स्वागत करता हूँ। और आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी के भी कान खुलेंगे और वो भी इस तरह के ही एक्शन लेगी, क्योंकि जो अमिताभ कांत की जो सजेशन है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी दोनों पे अप्लाई होते हैं। तो दोनों अथॉरिटी पे अप्लाई होते हैं, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के जितने भी एरियाज हैं गौतम बुद्ध नगर में, सब पे अप्लाई होती है। तो ये उम्मीद करते हैं सारे बिल्डर जो अपना बकाया क्लियर करेंगे ताकि फ्लैट की रजिस्ट्री हो पाए और लोगों को अपना फ्लैट मिल पाए। तो ये थी छोटी सी खबर, छोटी सी खबर थी लेकिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी खबर है। वैसे बताता चलूँ मैं, नोएडा में सेक्टर 51 और 52 मेट्रो स्टेशन के सेंटर में एक बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है। इस पे अगली वीडियो में ले आके आऊँगा, इस पे पूरी डिटेल की मॉल का क्या साइजेस रहेगा, क्या क्या इन्वेंट्री अवेलेबल रहेगी, क्या इनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है ना। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।